हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस चैनल पर अगर आप आए हुए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखना, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पर 1700 वीडियो से भी ज़्यादा अवेलेबल है BA से रिलेटेड, एंड इसमें हम आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो पहली बार आए हो, एक बार विजिट कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं BA फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के होम साइंस का गृह विज्ञान के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी हमारी वीडियोस बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें मकान में कमरों और बरामदों की व्यवस्था। जैसे कि हमें एक घर बनवाना है, अब उस घर में एक घर है, उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप देना है, यानी कि अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसमें कितना रूम्स होना चाहिए, कौन कौन सी स्थितियां होनी चाहिए, कितने बाई कितने का बनना चाहिए, क्या मतलब घर एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो घर को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और एक घर में कौन कौन से होने चाहिए। तो इसके आधार पर बताया गया है कि घर जो है ना, उसमें कुछ इतने टाइप्स के कमरे होने चाहिए। अगर एक बेहतरीन घर बनाना है तो उसमें कमरा कौन कौन सा होना चाहिए, महत्वपूर्ण कमरे कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला कमरा होगा आपका बैठक और स्वागत कक्ष। यानी कि कोई पर्सन अगर आपके घर में एंट्री ले रहा है, कोई व्यक्ति, कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है, तो आप उसको कहाँ पर बिठाते हैं, स्वागत उसका कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर बिठा करके उसको पानी दाना देते हैं कि हाँ भाई कोई आपके घर पे आया हुआ है, आप उसको पानी पूछते हैं, तो कहाँ पर बिठा करके आप उसका स्वागत करते हैं, वो एक कमरा होना चाहिए। वो है आपका स्वागत कक्ष, यानी कि जो आपकी एंट्री के टाइम पे होना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो आपके घर के एकदम फ्रंट फेज होना चाहिए। तो वो है आपका बैठक और स्वागत कक्ष एक होना चाहिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है घर में कि घर व्यक्ति किस लिए आता है। बेसिकली दिन भर व्यक्ति काम करता है, इधर उधर घूमता है, जो भी चीज़ों की उसकी आवश्यकता होती है वो सारा काम करता है, एफर्ट लगाता है, रात को शाम को थक हार करके घर पर आता है। किस लिए? कि घर पर चैन की नींद ली जा सके, अच्छे तरीके से सोया जा सके। तो शयन कक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने का कमरा होना चाहिए। तीसरा चीज़ है आपका भोजन कक्ष, यानी कि कहाँ पर बैठ करके खाना बना हुआ है घर में। अब खाना बनने के बाद आप कहाँ पर बैठ करके पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर के, या कैसे आप जिस जगह पर खाना खाते हैं वो कहलाता है आपके भोजन का कक्ष। जहाँ पर बैठ करके आप खाना खाते हैं, जहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लगा हुआ हो, वो कहलाता है आपका भोजन कक्ष। इसके बाद अगला कमरा होना चाहिए जो है आपका रसोई घर, कि भोजन आपके टेबल तक आए उसके लिए भोजन बनने की जगह भी होनी चाहिए। तो एक किचन होना चाहिए आपके पास, एक रसोई घर होना चाहिए। अगला चीज़ है बच्चों का कमरा होना चाहिए, यानी कि आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी एक सेपरेट कमरा होना चाहिए। ये चीज़ अगर देखोगे आप ना, गांव में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सिटीज़ में जाओगे, जो बड़े घर के लोग हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों का एक अलग अलग कमरा होता है। बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए, माँ का दूध पीना बंद किया एंड अपने बल पर थोड़ा सा स्टेबल हुए, तो उनको तुरंत उनका एक रूम अलॉट कर दिया जाता है कि तुम्हारा रूम है, अब तुम यहाँ पर रहोगे। मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ें गांव में आप नहीं देखोगे, लेकिन शहरों में ये चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चों के लिए उनका अलग कमरा होता है, उनके खेलने का कमरा अलग होता है। स्नान घर, एक जो वॉशरूम कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पर नहाते हैं, नहाने का कमरा होना चाहिए। इसके बाद कोई अतिथि आया और आपके घर में रुक गया, अब अतिथि को रहने के लिए, उसको ठहरने के लिए, उसको सोने के लिए एक कमरा होना चाहिए, जिसको आप गेस्ट रूम कह सकते हो, अतिथि कक्ष कह सकते हो, जिसमें क्या हो कि एक व्यक्ति आराम से आकर के वहाँ पर रह सके आपकी फैमिली से सेपरेट तरीके से। मतलब उसके लिए एक पूरा अलग कमरा हो कि हाँ वो अतिथि है तो उसको अलग एक कमरा दे दिया जाए, वहाँ पर वो रहे, वो अपना मतलब उसकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ तक पहुँचा दी जाए। अगला चीज़ है आपका भंडार गृह, यानी कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, खाने पीने में भी चीज़ों की आवश्यकता है, घर में और भी चीज़ों की आवश्यकता है, और भी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा है आप घर में ले जाकर के उसको सामने नहीं रख सकते हैं, तो उसको एक कमरे में भंडार की तरह रखा जाता है, जहाँ पर गेहूँ चावल आपका हो गया। आप देखोगे गाँव में डेहरी के रूप में होता है, तो एक रूम कर दिया जाता है जिसमें चावल गेहूँ रखा जाता है। ऐसे ही मतलब कुछ भी चीज़ें जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप हमेशा सामने ला करके पूरी तरह से बड़ा बड़ा फॉर्म में नहीं रख सकते। तो जो स्टॉक वाला रूम होता है उसको कहते हैं आपका भंडार गृह। इसके बाद अगर आपके घर में कोई परमानेंट नौकर रह रहा है तो उसको रहने के लिए भी एक जगह चाहिए, जो कि है नौकर का कमरा होना चाहिए। बरामदा होना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा खुला खुला फील हो सके, एकदम स्टक से आप एक कमरे में न रह सकें। तो इस तरीके से खेलने का कमरा होना चाहिए, आपका स्विमिंग पूल होना चाहिए। मतलब एक बेहतरीन अगर आप घर बना रहे हो, एक बढ़िया जिसको कहते हैं एक खूबसूरत बेहतरीन एक सुखमय घर अगर कह रहे हैं, तो उसमें इन सभी कमरों की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है ना, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है वो सारा कुछ कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है
पोजीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, आपके घर में लोग कितने हैं, आपके घर में परिवार कितने हैं, ये सारा कुछ डिफाइन करता है। तो वो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होता है, मकान अगर हमको छोटा बनाना हो तो उसमें क्या होता है कि बैठक का कमरा हो गया, खाने का कमरा हो गया, इनको एक साथ कर दिया, या बैठक का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, बैठक का और सोने का कमरा, इनको क्या क्या कंबाइन कर दिया कि ये यहीं पर हम सोएंगे भी, यहीं पर हम बैठेंगे भी। जैसे कि अभी आप देखोगे ये जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूँ, इस रूम में मैं शूट भी करता हूँ, सामने बिस्तर भी है मेरा, वहाँ पर सोता भी हूँ, दिन भर यहाँ पर काम भी मतलब मेरा करना हो गया। मतलब हर एक चीज़ एक तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ माई, एक तरीके से कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, जिसमें पैरेलल, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर ही उपलब्ध है मेरे लिए। मुझे सोना है, मतलब जैसे कि अभी कर रहा हूँ, आराम करना हो गया तो यहीं पर आराम कर लूँगा, वीडियो शूट करना हो, चीज़ों को समझना है, मेरा टेबल है, बेंच है, तो वहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ, जो शॉर्ट वीडियो शूट करने हैं वहाँ पर मेरा शूट हो रहा है। मतलब एक कमरे में हमने कई सारी चीज़ों को एक साथ फिक्स कर दिया है, क्योंकि कमरे की जगह की ज़रूरत कम है, हमें जगह कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको एक कमरे में फिक्स कर सकते हैं। आप देखोगे बड़े शहरों में, जो सिटीज़ में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनको एक 10 बाई 10 क्या 10 बाई 8 का ही कमरा होता है, जिसमें उनको उनके रहने का स्थान, उनका मतलब सोने का, उनका किचन का, उनका बाथरूम, लैट्रिन, सब कुछ मतलब उसी 10 बाई 10 के कमरे में उनको मिलेगा। तो जगह आपके पास कितना है वो चीज़ डिफाइन करती है कि आपके लिए कौन सा घर होगा, कि आपकी जगह आपके पास होना चाहिए। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं उसके हिसाब से भी आपके घर की स्ट्रक्चर हो सकती है। मान लिया घर में 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग नहीं, मतलब मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अब उनके लिए आप 10 कमरे बनवा करके क्या करोगे, ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए बस 4 कमरे बहुत हैं, एक कमरे में माता पिता, एक कमरे में बच्चे हो गए, एक कमरा उनका स्टडी का हो गया, एक उनका जो है गेस्ट रूम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं ना, उस पर डिफाइन करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी पैसे कितने आपके पास है, आपके पास जगह कितना है, आपके पास और भी कितने जो है चीज़ें हैं। मतलब सब कुछ चीज़ें एक साथ मिक्स करके जब आप देखते हो एक व्यक्ति एक घर बनाता है ना, तो उसमें उसका सब कुछ दिख रहा होता है कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास फैमिली कितनी है, उसके पास लोग कितने हैं, उसके सोशल रिकॉग्नाइजेशन कितनी है। तो कई सारी चीज़ें देख करके व्यक्ति क्या करता है, घर का निर्माण करता है। तो अगर एक बेहतरीन घर बनाना है तो ये सारे कमरे एक व्यक्ति के घर में होने चाहिए, एंड उनको एक साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। उनको जितना भी जगह की कम हो, लोगों के हिसाब से उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो इस चीज़ की समझ भी ये होम साइंस के अंतर्गत क्यों पढ़ाया जाता है कि घर आपको चलाना है, घर आपको बनाना है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है ना, कि एक घर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है, आपके पास बस पैसे आ गए, आप घर बनाना स्टार्ट कर देते। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा क्योंकि घर बनते हैं विदाउट स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए कुछ भी पता नहीं होता है, बस बनवा दिया है, बड़ा सा दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओके। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। 6 नंबर चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म करते हैं, एंड इसके बाद हम 7 नंबर चैप्टर के लिए आपसे अगले वीडियो में मिल रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में के पास जरूर भेजो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।